ओम सर्वात्मने नमः। मेडिटेशन आश्रम की तरफ से गुरु मैया हरेश्वरी देवी जी के शिष्य का प्रणाम नमन। हमारा तो मंत्र ही है ओम सर्वात्मने नमः। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर विराजित, प्रत्येक जीव के अंदर विराजित आत्मा को प्रणाम नमन, झुकना है। क्योंकि कहा है झुकता वही है जिसमें जान होती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। और जब जब सच्चा व्यक्ति कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है तो मैं कहता हूँ कि उसको धमकियाँ भी मिलती हैं, जान से मार देने की बातें भी आती हैं, और मुझे भी इस तरह की कुछ धमकियाँ भी मिली हैं। खैर, उन नामों के खुलासे भी किए जाएंगे और बराबर तरीके से किए जाएंगे। समय आने दो, समय आने पर सब किया जाएगा। फौजी का बच्चा हूँ, रग रग में खून दौड़ रहा है फौज के अनाज का, और मौत से मैं डर जाऊं, सवाल ही नहीं उठता। और उसमें भी गुरु मैया हरेश्वरी देवी जी का शिष्य हूं। उन्होंने तो लिखा है मृत्यु तो है मोक्ष द्वार, मृत्यु मोक्ष का द्वार है। बात करना चाहता था भ्रष्टाचारियों के संदर्भ में, और बात बीच में थोड़ी सी मेरी खुद की निकल आई, निकलेगी। क्योंकि जब एक भ्रष्ट व्यक्ति को उसका काम पूरा न होने की तिलमिलाहट होती है तो वो बकता है, बकेगा, कोई दिक्कत नहीं, बकने दो। और अगर वो कुछ कर भी ले तो करने दो, करने के लिए आना तो पड़ेगा, तब देख लिया जाएगा। खैर, आज बात ये करना चाहता हूँ, बाइकॉट चाइना से बड़ी बात है बाइकॉट भ्रष्टाचार। यस। चाइना को बाइकॉट करने के लिए सबसे पहले जो भ्रष्टाचारी हमारे अंदर घुन की तरह, दीमक की तरह घुस गए हैं, उनको बाइकॉट करना पड़ेगा। अगर उनको बाइकॉट कर देंगे तो भ्रष्टाचार होगा ही नहीं, तो चाइना से सामान मंगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जिस कीमत पे चाइना हमको यहाँ से बैठे बैठे वहाँ से हमको यहाँ सामान देता है, उस कीमत पे हम भारत में ही बना लेंगे। तो फिर ज़रूरत क्या है बाहर से सामान मंगाने की, बाहर से दवाइयाँ मंगाने की, बाहर से गुड्डी गुड़िया मंगाने की। एक छोटा सा बच्चा गुड्डी गुड़िया से खेलने की उम्र तभी से पीछे लिखा हुआ देखता है मेड इन चाइना, तो उसके दिमाग में तभी से घर हो जाता है कि चीन का सामान अच्छा है या सस्ता है, वो उसे नहीं पता, लेकिन चीन का सामान है। खैर, बात मुझे आज चीन की नहीं करनी है, बात मुझे अपने अंदर बैठे हुए रावण की करनी है, जो हमारे देश के अंदर, हमारी गलियों के अंदर और हमारे गांवों के अंदर रावण बैठे हुए हैं, उनकी करनी है। और उनके द्वारा हो रहे भ्रष्टाचार की करनी है। अगर उनको उनका भ्रष्टाचार नहीं मिलता है तो दूसरे तीसरे तरीके से लोगों को परेशान करते हैं, शहरों की गलियों में परेशानियां खड़ी करते हैं। वो परेशानी इसलिए नहीं करते हैं कि आप कहीं पर गलत हो, वो परेशानी इसलिए करते हैं कि आप गलत हो या नहीं, इममटीरियल है। आपको वो लगातार परेशान करते रहेंगे, आप सही हो उसके बावजूद भी परेशान करेंगे 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 करेंगे, तो आप परेशान होकर के, दुखी होकर के उनका भ्रष्टाचार देकर उनका मुंह बंद करने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से ही हम उनको पोषते हैं, वहीं से उनको ब्रेक लगानी चाहिए। आज जब हमको पता चला हमारे स्कूटर की ब्रेक थोड़ी सी कमज़ोर हो गई है, उसी दिन उस ब्रेक को रिपेयर करा लो, नहीं तो एक दिन वो स्कूटर एक्सीडेंट कर देगा। इसी तरह से जब पहली बार आपके पास भ्रष्टाचार मांगा जाए, उसी दिन उस स्कूटर की ब्रेक को रिपेयर करके ब्रेक लगा दो, तो भ्रष्टाचारी दोबारा आपके सामने हिम्मत नहीं करेगा। और अगर हिम्मत कर भी जाएगा तो उसके बहुत रास्ते हैं उसके भ्रष्टाचार को और उसको रोकने के लिए। आना हमारे पास, हम बताएंगे रास्ते क्या हैं। लेकिन फिर भी साथ में कहता तो वही हूँ, प्रेम से चलो, झुककर चलो। झुककर चलने का मतलब ये नहीं है कि दबकर चलो, झुककर चलने का मतलब ये है विनम्रता के साथ चलो। क्योंकि आप देखना, ठूंठ होता है ना, ठूंठ, वो कभी झुकता नहीं है, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं, झुकेगा कहाँ से। झुकता वही है जिसके पास कुछ होता है। जैसे कि आम का पेड़, जब आम लग जाते हैं, आम लदे हुए होते हैं, तो उसकी टहनियाँ झुकती हैं, क्योंकि उसके पास कुछ है झुकने के लायक, उसके पास कुछ है देने के लायक। अगर किसी को कुछ देना है तो उसके लिए भी हमारे हाथ को ऊपर की तरफ देखिए, कभी हम किसी को ऐसे नहीं देते, हम ऐसे देते हैं।
इशारा जो हो रहा है, जो मूवमेंट आ रही है, उस पर खास गौर करने की ज़रूरत है। जब किसी को हम कुछ देते हैं तब हमारा हाथ उसकी तरफ झुकता है, हमारा हाथ उस समय लाचार नहीं होता है, उस समय हमारा हाथ सेवा भाव की तरफ होता है। इसलिए मैं आपको बार बार सिखाता हूँ, बार बार समझाता हूँ। मैं अपने साथ जो भी कोई है सबको सिखाता हूँ, बार बार ये बात करता हूँ कि झुकता वही है जिसमें जान होती है। अगर आपके अंदर जान होगी तो ही झुक पाओगे। झुकता वही है जिसमें जान होती है। अरे अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है, और मुर्दा वो नहीं है जिसके अंदर शक्ति खत्म हो गई है, या फिर जिसके अंदर जान खत्म, या क्या कहेंगे इसको हम, शब्द कभी कभी जाने लगते हैं जब थोड़ा सा अंदर से हल्का सा आक्रोश जैसा आने लगता है। हाँ, याद आ गया। मुर्दा वो नहीं है कि जिसके अंदर से ईश्वर ने अपनी आत्मा को बुला लिया है। मैं कहता हूँ मुर्दा वो है जिसके अंदर आत्मा होने के बावजूद भी उसका रावण उस पर हावी है, या फिर ये कहेंगे कि उसकी आत्मा जो है वो अंदर होने के बावजूद भी मर गई है। तो फिर एक बार बात करेंगे हम लौट करके कि हमें करना क्या है। हमें बाइकॉट चाइना करना है कि बाइकॉट भ्रष्टाचार करना है। एक बार बाइकॉट भ्रष्टाचार कर दो तो चाइना वाइना की तो ऐसी की तैसी, वो अपने आप बाइकॉट हो जाएगा। क्योंकि आप बाइकॉट करोगे कैसे जब तक ये भ्रष्टाचारी आपके माथे पे बैठकर नाचते रहेंगे। खैर, बहुत प्रेम से बोला, बहुत प्यार से बोलने की कोशिश करी आज कि बाइकॉट भ्रष्टाचारी, तो चाइना तो अपने आप बाइकॉट हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हमको दबाने में चाइना का भी इसी तरह से हाथ हो रहा है। वहाँ भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा भ्रष्ट तो है ही जो हमें दबा रहा है। इसलिए भ्रष्ट को दबाओ, उसको दबाने के लिए उसको बाइकॉट करो, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और आजकल बाज़ार में जो भाषा चल रही है, वाव जैसा फीलिंग आपके अंदर आएगा। खैर, बाइकॉट भ्रष्टाचारी, बाइकॉट भ्रष्टाचार। जय हिंद, जय भारत, जय गुजरात, जय परशुराम।